और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस CWC का चुनाव जो है वो नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को नॉमिनेट करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। तो दरअसल कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो चल रहा है रायपुर में, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 24 सदस्य जो है वो होते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है वो मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को नॉमिनेट करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नॉमिनेट करेंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 24 सदस्य जो है वो टोटल होते हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर में इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। और अब उसी से अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो नहीं होगा। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर के जो कयास तमाम लगाए जा रहे थे, फिलहाल अहम खबर ये कि ये चुनाव जो है वो नहीं होगा। कमेटी को लेकर ये अहम खबर जो है वो आ रही है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को ये अधिकार जो है वो दे दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को नॉमिनेट करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज से शुरू हो गया है। बता दें आपको कि इस बैठक में संगठन, CWC, लोकसभा, विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दे ऐसे थे जिनके छाए रहने की उम्मीद जो थी वो की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अहम खबर ये आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो नहीं होगा। तो अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं इस वक्त, पूरा ये सब कुछ जो चल रहा है। और सवाल ये था कि जब ये कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये, खड़गे जो थे वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी ले रहे थे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल सीधा वहां से जुड़ चुके हैं। आशिफ, अहम खबर ये आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो नहीं होगा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से तारिक अनवर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज इंडिया से, और हम बहुत जल्द उनको उसकी पूरी बातचीत आपको दिखाएंगे भी तमाम दर्शकों को। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए इस बैठक में बहुत मंथन बैठक चला, लगातार तमाम लोगों की राय शुमारी हुई, लगातार तमाम लोगों की बातचीत रखी गई। 24 मेंबर थे स्टीयरिंग कमेटी के और उसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी बात रखी। हमने कोशिश की सबसे बात करने की, लेकिन कुछ लोगों ने तो एकदम मना कर दिया बात करने से, लेकिन कुछ ने बात किया और साफ तौर पे ये कहा कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं से हमने, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं नए अध्यक्ष को चुने गए हुए, तो हमने अध्यक्ष को ये ऑथोरिटी दी है, ये पावर दिया है कि वो इसका कमेटी का गठन करें और इस कमेटी को मनोनीत तरीके से चलाएं और अपने जैसे लोग, और खासतौर पे कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर हो, जो काम किया हो, जिनका पुराना इतिहास रहा हो, क्योंकि वो चुने भी जाएंगे, जो वो भी 4330 जो मेंबर है कांग्रेस के, समथिंग इसी के आसपास होंगे, उन मेंबरों में से ही चुने जाने हैं। तो मतलब साफ है कि अब जो है वो चुनाव नहीं होगा, वो बल्कि एक तरीके से आप कह सकती है कि जो बात पहले थी कि पहले 12, 10 और 12 की बात हो रही थी, अब लगभग जो भी 30 लोग चुने जाएंगे 30 कुर्सी के लिए, वो सब लोगों का मनोनयन होगा। उसमें एक खास बात आपको और बता दूं कि उसमें एक बड़ी चीज ये हुई है कि इस बार कुछ अमेंडमेंट भी होना है। अमेंडमेंट होने के साथ ये हो जाएगा कि उसमें पूर्व अध्यक्ष को और पूर्व प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट, मतलब खास तौर पर आप कह सकते हैं कि इनवाइटी के तौर पे उनमें शामिल किया जाएगा, जिसकी वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उसमें आमंत्रित सदस्य के तौर पे चुन लिए जाएंगे। खबर ये भी आ रही है आशिफ, यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी 2 बजे के बाद पहुंच सकते हैं वहां पर, क्या अपडेट?
बिल्कुल पहुंचेंगे। हाँ। बिल्कुल पहुंचेंगे, 2:30 बजे पहुंचेंगे और वो भी बैठक में भाग लेंगे और उनसे भी उनको ये तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी और वो फिर अपनी राय शुमारी करेंगे, क्योंकि साफ तौर पे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में न सोनिया गांधी थी, न राहुल गांधी थे और न ही प्रियंका गांधी थी। माना ये जा रहा है कि ये चर्चा का विषय था कि अगर गांधी परिवार शामिल होता है और कोई फैसला होता है तो कहीं न कहीं से सबको ये कहा जाएगा कि गांधी परिवार से ही प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है। तो ये साफ जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर बात के लिए इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए जो अभी 24 कमेटी की बैठक हुई है उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल नहीं थे और इसीलिए। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ साथ अब आशिफ खबर ये भी मिल रही है कि शायद सोनिया गांधी के आने की भी संभावना जताई गई है। बिल्कुल है, दोनों लोग 2:30 बजे पहुंचेंगे विनीता, दोनों लोग 2:30 बजे पहुंचेंगे और हमने ये खबर सबसे पहले बताई थी क्योंकि उस समय ये समय तय हो गया था कि 2:30 बजे के लगभग वो लोग आएंगे। और अभी जो एक ब्रेक हुआ है ये लंच ब्रेक है, ये तमाम लीडर्स यहाँ से निकले हैं और वो जो इंतजाम किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, उसी इंतजाम के तहत वहां से मीटिंग स्थल से वो लोग लंच प्लेस पे गए हैं जहाँ पे उन लोग का लंच का इंतजाम किया गया है, खाने का इंतजाम है। वहां वो तमाम लोग गए हैं, तमाम जो कांग्रेस के लीडर है, खासतौर पे जितने महासचिव हैं, उसमें दादी कन्वर ने सीधे तौर पे साफ तौर पे न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इस बैठक में जो फैसला हुआ है वो फैसला ये है कि यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। कुल मिलाकर काशिफ कहा यह जा रहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो CWC का चुनाव जो है वो नहीं चाहते हैं। इसके पीछे वजह जो है वो सूत्रों के हवाले से ये निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के चलते अभी CWC चुनाव जो है वो कुछ कांग्रेसी नहीं चाहते हैं। इसमें कहीं तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये बात रखी गई है कि उसमें कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष को ये पावर दिया गया क्योंकि उनके पीछे एक लॉजिक था। उन लोगों ने कहा कि अभी तो अध्यक्ष को बने 1 साल भी नहीं हुआ है और फिर तमाम तरह की चुनावी प्रक्रिया में जाना एक तरीके से लंबी जद्दोजहद होगी, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। चुनावी साल है ये, इस साल 5 राज्यों का चुनाव है, पहले हमको चुनाव पे फोकस करना है। इससे बिना किए हमें CWC कमेटी गठन कर देना चाहिए और उसको काम करना चाहिए, उसको काम करने के लिए बोलना चाहिए और तमाम चीजें तभी साफ हो जाएंगी, क्योंकि जब से ही अध्यक्ष बनेंगे तो अध्यक्ष बनते ही वो तमाम बातें अपनी रखेंगे वो। तो अंतिम फैसला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है कुल मिलाकर काशिफ। जी निदा, एक बार अपने सवाल दोहराएं प्लीज। अंतिम फैसला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है। देखिए, कह सकते हैं आप, अध्यक्ष को अगर पावर दिया जा रहा है, उनको पावर सेंटर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये भी तय है कि उनका फैसला अहम रहेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत देखिए साक्ष्य है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिना गांधी परिवार से संबंधित या बिना गांधी परिवार की रायशुमारी के वो कुछ फैसला नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि गांधी परिवार ने अपने आप को ये जरूर बताने की कोशिश की है कि देखिए, जो भी बड़े फैसले होते हैं या जो भी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसमें वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं, उसमें ये ठप्पा भी नहीं लगाना चाहते हैं कि कोई भी ये कहे कि नहीं इस फैसले पर गांधी परिवार का कहीं भी कोई परछाई है। तो निदा, इसलिए ये बैठक भी बहुत अहम है। इस बैठक में जो फैसले होने जा रहे हैं वो भी बहुत अहम है और इस बैठक के अहम की वजह से ही ये तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है आशिफ, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल के अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहम खबर अभी यही सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस CWC का चुनाव जो है वो नहीं होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।